साथ ही साथ इस मीटिंग में और इतनी सख्त गर्मी में आए हुए आप सभी मेहमानों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इतनी गर्मी में भी इत्मीनान के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस मीटिंग का जो उद्देश्य है उस मीटिंग का उद्देश्य सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 1-2 घंटे से अपने सीट से हिले तक नहीं, तो बहुत काबिल तारीफ। साथ ही साथ मेरे साथ चलकर आए लखनऊ मंडल प्रभारी अनीस गाजी साहब, जो कि विशिष्ट अतिथि के रूप में इस प्रोग्राम में शिरकत किए हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए, इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो हमारे अतिथिगण, इसमें मुजीब कादरी साहब, डॉक्टर समी अहमद जी, डॉक्टर आरिफ साहब, आफाक अहमद जी, मोहम्मद हसन जी, इम्तियाज अली साहब, मोहम्मद शकील साहब, मोहम्मद जावेद साहब, शमसुद्दीन जी, लईक अंसारी जी, इनका बहुत बेहतरीन अभी खिताब था हम लोग के लिए, बहुत अच्छा इन्होंने अपने गायन के माध्यम से हम लोग को बहुत बड़ा संदेश दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सफदर अली जी, जब्बार अहमद जी, शाहरुख जी, सुहेल अंसारी जी, सुहेल भाई जी, मोहम्मद हमीद जी, मोहम्मद अहमद जी जो अध्यक्ष, दाऊदुल हक उमर करीमुद्दीन के इसमें अध्यक्ष हैं, उनका सामाजिक रूप से बहुत योगदान है इस जनपद में। जो भी लावारिस लाशें होती हैं जिनका ना सरकार पूछती ना आमजन पूछता है, उन लाशों को अगर पहचान हो गई कि वो किस धर्म से, तो उस धर्म के अनुसार उनका अंतिम क्रियाक्रम करते हैं। तो इनकी एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो जाए। साथ ही साथ इस मीटिंग के आयोजनकर्ता हमारे मंडल प्रभारी अरविंद राजवंशी जी, उन्नाव के शेर, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिला कमेटी के सभी साथी, हमारे विधानसभा कमेटी के सभी साथी व अन्य अतिथिगण जो इस मीटिंग को शिरकत करके इस मीटिंग की शोभा बढ़ाए, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, वैसे तो इस जिले में मेरे परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि जिला हमेशा से आता रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि आजाद समाज पार्टी काशीराम में मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य तथा प्रदेश महासचिव के रूप में इस पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और इस पार्टी में मैं संस्थापक सदस्यों में से भी हूं। जब ये पार्टी बन रही थी तो इस पार्टी में मैंने ज्वाइन किया और मैंने अपनी क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल छोड़कर इस मिशन और इस मूवमेंट में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में रहने का फैसला किया था, काम करने का फैसला किया था, क्योंकि उनके अंदर जो उम्मीद दिख रही थी वो मुझे किसी अन्य नेता के अंदर नहीं दिख रही थी। मुझे ये लगा और ये आभास हुआ उस वक्त, आज से 5 साल पहले, कि हाँ, ये ऐसा नेता है कि जो हम लोग का भाई और बेटा बन के काम करेगा, जो गरीबों के सुख दर्द को समझेगा, जो दलित पिछड़े मुसलमानों को एक कर उनके हक और अधिकार को दिलाएगा। इसलिए मैंने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस देश में जुल्म वाली सरकार को बदलने के लिए, तो गलत मंशा से अगर कोई विवाद कराने चाहेगा तो नियम से कहेगी इसको घोषित करो राज्य सरकार संपत्ति, और वहां पर विवाद आरंभ। तो मेरे भाइयों, बहुत से ऐसी संपत्तियां हैं, बहुत से ऐसी मस्जिदें, बहुत से ऐसी मंदिरें हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसी कब्रिस्तानें हैं, बहुत से ऐसे जहाँ पे शमशान घर हैं जिनके कागज नहीं। उन कागजों को कहाँ पे आम जनता ढूंढते थे, कैसे उन कागजों की सबूत दिखाएगी कि मोदी साहब हमारे पास कागज है। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी जो वक्फ एक्ट आया है बहुत ही घातक है। ये देश में अमन चैन खराब करने की साजिश है। इस वक्त एक्ट में एक और बदलाव उन्होंने किया है
में अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को मानवता की भलाई के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए, अपने जीवन काल में आने वाले पीढ़ियों के लिए, उनके भलाई के लिए दान कर देता है। इसी को वक्फ कहते हैं। इनकी नजर उन्हीं 5 जमीनों पर है। पहले वक्फ प्रॉपर्टी गैर मुस्लिम भी दान कर सकता है। इस देश में आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए कुछ मुसलमान हिंदू भाइयों को संपत्ति दान करते थे और कुछ